Let's start section 2 clause 20. Company. A company registered under and formed under Companies Act 2013 और any other previous law. एक ऐसी कंपनी जो 2013 में रजिस्टर्ड हुई है और एक ऐसी कंपनी एनी प्रीवियस लॉ. इसका मतलब है कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले कंपनीज एक्ट 1956 था. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी. पहला है सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि कंपनी और उसके मेंबर्स दोनों अलग अलग हैं, दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग है. दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. कंपनी के अपने राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं. नाउ परपेचुअल सक्सेशन. किसी की डेथ, इंसॉल्वेंसी या इंसैनिटी किसी की मेंबर की होती है तो भी कंपनी के एग्जिस्टेंस पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मेंबर्स आए जाए इस बात से कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कंपनी कभी भी नहीं मरती है. नाउ कॉमन सील. कॉमन सील कंपनी की अपनी एक कॉमन सील होती है जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे उसके साइन माने जाते हैं. कंपनी की सिग्नेचर थ्रू कॉमन सील ही होते हैं. नाउ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. शेयर्स क्या है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी है और वो ट्रांसफरेबल है. केस टू केस डिपेंड करता है कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके ऊपर ट्रांसफरेबिलिटी पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और पब्लिक कंपनी में फ्रीली ट्रांसफरेबल शेयर्स कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल. नाउ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट. मेंबर्स जो हैं डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कंपनी के, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी, जिन्हें हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो लोग कंपनी के बिहाफ पे कंपनी को चलाते हैं. इसलिए कंपनी की ओनरशिप और कंपनी का मैनेजमेंट दोनों अलग अलग हैं क्योंकि ओनरशिप के केस में मेंबर्स आते हैं और कंपनी को मैनेज जो करते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं. कंपनी लास्ट है सेपरेट प्रॉपर्टी. सेपरेट प्रॉपर्टी मतलब कंपनी अपने नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी ओन कर सकती है. मेंबर्स जो है ओनर नहीं होते हैं, ना ही को ओनर होते हैं कंपनी के.